नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके इंडिका पर। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये है हमारा करंट अफेयर्स का सेक्शन जिसमें हम डेली सुबह 8 बजे आपके लिए टॉप करंट अफेयर्स लेके आते हैं पिछले दिन के। दोस्तों, जैसे आप सुबह अखबार पढ़ते हैं वैसे ही एक बार करंट अफेयर्स की ये क्लास देख लीजिए। मुश्किल से 10 मिनट का सेशन होता है जिसमें मैं आपके लिए डेली के करंट अफेयर्स लेकर आता हूँ। दोस्तों, करंट अफेयर्स डेली करने वाला एक सब्जेक्ट है जिसमें आप रोज अपने ज्ञान में थोड़ी थोड़ी वृद्धि करते जाइए। तभी आप दोस्तों जिस दिन एग्जाम होगा तब आपके ऊपर जोर नहीं पड़ेगा, एक साथ सारे करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, जल्दी ही मैं राजस्थान के लिए विशेष करंट अफेयर्स की क्लासेस शुरू करने वाला हूं। अभी मेरा फोकस नेशनल करंट अफेयर्स पे है, फिर मैं धीरे धीरे राजस्थान के करंट अफेयर्स प्लस राजस्थान की महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाएं, चर्चित व्यक्तित्व, इनसे संबंधित भी क्लासेस बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। दोस्तों, आज है तारीख 28 मार्च और आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि टेस्ट 20 सीरीज कांस्टेबल और जेल पेरे के लिए हम लोग लगातार आयोजित कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत डेली मैं आपके लिए 20 क्वेश्चंस लेके आता हूं। अब तक 50 से अधिक टेस्ट हो चुके हैं दोस्तों, जिनके वीडियो सॉल्यूशन हमारे ऐप पर अवेलेबल है। आप अगर इसको करना चाहते हैं तो एमसीक्यू फॉर्मेट में ऐप पर जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पर क्विज सेक्शन में जाकर सारे टेस्ट फ्री में अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकते हैं। दोस्तों, आज की पहली बात लेते हैं। अभी हाल ही में नीति आयोग के पूर्वकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? पूर्वकालिक सदस्य दोस्तों, ऐसे लोग हमेशा पूर्वकालिक यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए नीति आयोग के सदस्य बनते हैं। नीति आयोग जिसकी स्थापना दोस्तों जनवरी 2015 को हुई थी और इसने हमारे योजना आयोग का स्थान लिया है। दोस्तों, अभी हाल ही में राजीव गाबा जो है वो इसके पूर्वकालिक सदस्य नियुक्त किए गए हैं। राजीव गाबा 1982 बैच के झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी है, कई अहम पदों पर काम कर चुके हैं। नीति आयोग में वे डॉक्टर वीके सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र और डॉक्टर विनोद पाल के साथ पूर्वकालिक सदस्य होंगे। आयोग के उपाध्यक्ष अभी कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी। और सीईओ कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम। दोस्तों, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है ये आप जानते ही हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी और नीति आयोग जो कि एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह काम करता है तो उसके सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम का नाम भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में भारत में कौन सी पशुधन गणना की जा रही है? दोस्तों, भारत में 21वीं पशुधन गणना की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, 25 अक्टूबर 2000 से ये शुरू हुई है और 31 मार्च इसकी डेडलाइन है। 31 मार्च 2000 तक पूरी होने की इसकी संभावना है। पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा ये हर 5 साल में की जाती है। दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है कि पशु गणना कितने सालों में की जाती है? 5 साल में। जनगणना कितने सालों में की जाती है? 10 सालों में। वनों की गणना, वन होते हैं ना, वन फॉरेस्ट सर्वे, वन सर्वेक्षण कितने सालों में किया जाता है? तो वन सर्वेक्षण प्रत्येक 2 साल में किया जाता है। इस गणना में इस बार की गणना में भैंस, बकरी, भेड़, याक, मिथुन, ऊंट, हाथी, मुर्गी आदि की कुल 15 प्रजातियां शामिल है। इसका उद्देश्य नीति निर्माण, नस्ल संरक्षण, पशुधन कल्याण और ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाना है। देश के पशुधन संसाधनों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोस्तों, भारत विश्व के उन टॉप देशों में है जिसके पास सबसे ज्यादा पशुधन है, लाइव स्टॉक है। नेक्स्ट देखिए, पशुधन बीमा योजना किसके तहत संचालित होती है? दोस्तों, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन एनएलएम, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन एनएलएम के तहत पशुधन बीमा संचालित होती है। इसके अंतर्गत अब तक 21.01 लाख पशुधन का बीमा किया गया है। ये बीमा राष्ट्रीय पशुधन मिशन की पशुधन बीमा की योजना के तहत किया गया है। किसानों की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रीमियम में उनकी हिस्सेदारी घटाकर 15% कर दी गई है। पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में केंद्र व राज्य की हिस्सेदारी 90:10 और राज्यों में 60:40 होती है। केंद्र शासित प्रदेशों में पूरा प्रीमियम कौन वहन करेगा? केंद्र वहन करेगा। दोस्तों, पशु भी एक संपदा के रूप में काम आता है। दोस्तों, पशु एक संपदा है, पशुओं का भी बीमा करवाना आवश्यक है जैसे बाकी चीजों का होता है। तो दोस्तों, बीमा जब आप कराते हैं तो आपको एक प्रीमियम देना होता है, तो वही प्रीमियम की बात हो रही है। अब प्रीमियम कितना कर दिया गया है? 15% कर दिया गया है जो पशुपालकों को चुकाना होगा। दोस्तों, ये पशुधन बीमा योजना जो है ये कौन सी योजना के तहत चलती है? राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत चलती है। नेक्स्ट देखिए, आईएसटीएफ सेपक टकरा विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों, सेपक टकरा जो है ये बहुत ही अनोखा खेल है और लोकप्रिय भी हो रहा है धीरे धीरे।
है ना। सेपक टकरा में दोस्तों जैसे आपने वॉलीबॉल देखा होगा ना, वॉलीबॉल हाथों से खेला जाता है, इसमें भी सेम सेटअप वैसा ही होता है, पर इसमें पैर से खेला जाता है। अर्थात नेट के बाहर आपको जो बॉल डालनी है वो पांव से मार के डालनी है, हाथ से मार के नहीं डालनी है। तो दोस्तों अभी हाल ही के अंदर पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम बिहार के अंदर ये आयोजित किया गया था सेपक टकरा का विश्व कप। इसमें भारत ने मिश्रित क्वाड श्रेणी में कांस्य, महिला युगल में रजत पदक और पुरुष टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। ये टूर्नामेंट 20 से 25 मार्च 2025 तक पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम बिहार में हुआ। थाईलैंड ने मिश्रित क्वाड होता है जिसमें पुरुष और महिला दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, 2 पुरुष 2 महिलाएं होती है ना, स्वर्ण पदक जीता। भारत के प्रदर्शन की सराहना हुई और सेपक टकरा के खेल के प्रति देश में इसकी रुचि बढ़ी है। नेक्स्ट देखिए, किस भारतीय पहलवान ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीता। दोस्तों भारत में एक और नए पहलवान बहुत जल्दी ख्याति प्राप्त कर रहे हैं, वो हैं सुनील कुमार। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 जो कि अम्मान जॉर्डन में हुई थी। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ हुई? जॉर्डन की राजधानी अम्मान में खेली गई थी। उसके 87 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता। चीन के जियाक्सिन हुआंग को उन्होंने हराया। सेमीफाइनल में उन्हें हालांकि ईरान के पहलवान से हार मिली। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताजिकिस्तान के पहलवान को 10-1 से हराया। यह पदक भारत की कुश्ती के लिए गर्व है और युवा पहलवानों के लिए प्रेरणा है। दोस्तों कुश्ती भारत में लगातार बहुत पुराना खेल है ना। ये तो महाभारत और रामायण के काल से चला आ रहा है, मल्ल युद्ध के रूप में ये फेमस था। अब दोस्तों हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कलाएं और स्पर्धाएं होती है उसमें भी अपना नाम बनाना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, सांसदों के मासिक वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है। दोस्तों अभी हाल ही में सांसद जो हमारे माननीय हैं उनके वेतन में वृद्धि की गई है लगभग 24%। कितनी? 24%। जो नया वित्त वर्ष आने वाला है 1 अप्रैल 2023 से सांसदों के वेतन और भत्तों में वृद्धि की गई है। 1 लाख से बढ़ाकर अब 1.24 लाख इनका दैनिक भत्ता 2000 से 2500 कर दिया गया है। मासिक पेंशन 25,000 से 31,000 तक कर दी गई है। यह संशोधन संसद सदस्यों का वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम 1924 के अंतर्गत हुआ है। हर साल 5 साल में मुद्रास्फीति के आधार पर संशोधन होना तय है। इस पे कोई बहस नहीं होती है, कोई विवाद नहीं होता है, कोई वॉकआउट नहीं होता है, बस बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखिए, किस देश ने मार्च 2025 में न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने के अपने निर्णय की घोषणा की है। दोस्तों न्यू डेवलपमेंट जो है ये ब्रिक्स देशों का बैंक था, हालांकि अब ब्रिक्स बढ़ गया, ब्रिक्स प्लस हो गया है ना। ओरिजिनली ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का ये ग्रुप था, पर बाद के अंदर इसमें मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, इथोपिया, ईरान, यूएई भी शामिल हो गए थे और अब नया सदस्य बन गया दोस्तों कौन? इंडोनेशिया, है ना। इंडोनेशिया भी अब इस बैंक में शामिल हो गया है। इंडोनेशिया इस बैंक में शामिल होने वाला कौन सा देश बना? नवा देश बना। इसकी घोषणा राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो ने 25 मार्च 2025 को एनडीपी अध्यक्ष डिलिमा रोसेफ से मुलाकात के दौरान की। इंडोनेशिया ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाला तो 10वां देश है और दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला देश है। दोस्तों दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का समूह है आसियान। आसियान को भी ब्रिक्स में शामिल करने की बात हो रही है। दोस्तों इंडोनेशिया ने इसकी पहल कर दी है। ब्रिक्स के वर्तमान सदस्य ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया है। एनडीपी की स्थापना, ये नेशनल डेवलपमेंट की स्थापना 2015 में हुई थी। इसका मुख्यालय शंघाई चीन में। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एनडीपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नोटुम्बू नंदी नदेत्वहा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? दोस्तों मैंने कई बार आपसे कहा है कि महिला उपलब्धि से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए तो उसको आपको याद करना ही करना है। तो दोस्तों नेटुम्बी नंदी नेदवा जो है ये अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में एक देश है नामीबिया। कौन सा देश है? नामीबिया। उसकी पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। वे स्वापो पार्टी की वरिष्ठ नेता है। उन्होंने नवंबर 2024 के चुनाव में 58% वोटों से जीत दर्ज करी। शपथ ग्रहण समारोह देश के 35वें स्वतंत्रता दिवस पर हुआ। उन्होंने अगले 5 वर्षों में कृषि, मत्स्य, रचनात्मक क्षेत्रों में निवेश कर 5 लाख नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य रखा है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉप करंट अफेयर्स 28 मार्च के। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। दोस्तों अगर आप इससे पहले के सारे करंट अफेयर्स पीडीएफ और एमसीक्यू फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो आपको ऐप डाउनलोड करना होगा, जीके इंडिका ऐप के नाम से। जाइए वहां पर ऐप को डाउनलोड करिए। और दोस्तों अगर आप इससे पहले की सारी कक्षाएं देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर अवेलेबल है, मैं डेली लेकर आता हूं।
साथ ही दोस्तों बहुत सारे MCQs और लाइव क्लासेस भी यूट्यूब पर अब चल रही है। हमने चतुर्थ श्रेणी और VSTC के लिए दोस्तों यूट्यूब बैच लॉन्च किया है। इस यूट्यूब बैच में आपको पूरा सिलेबस यूट्यूब पर ही करवाया जाएगा थ्योरी क्लास के रूप में, तो जाइए उसे ज़रूर चेक करिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ कल फिर से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।